जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा के धर्मांतरित आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हसदेव अरण्य जंगल में परसा कोल ब्लॉक के लिए 96,000 पेड़ों की कटाई शुरू करवा दी है। ये वही आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड आकर झारखंड के आदिवासियों को कह रहे थे कि आदिवासियों से बड़ा दूसरा कोई हिंदू नहीं। अपने को ये शिव और पार्वती की उपासना करने वाला बता रहे थे। इन्होंने ही अपने शपथ ग्रहण के एक सप्ताह के भीतर हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू करवाई थी। उस समय तक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं किया था, इतनी हड़बड़ी थी, और हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दे दी थी। यही भाजपा का विकास का मॉडल है जो आदिवासियों के विनाश पर टिका हुआ है। आदिवासियों पर अत्याचार की पूरी गाथा किस तरह भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री के कंधों पर बंदूक रख के कर रही है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आइए आदिवासियों पर इस अत्याचार को समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में अडानी के MDO यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर वाले परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई पुनः शुरू कर दी गई है। कटाई का विरोध कर रहे आदिवासियों के साथ पुलिस का बल प्रयोग भी किया जा रहा है और कई आदिवासियों के घायल होने की खबर है। दूसरी ओर पुलिस ने भी आरोप लगाया कि पहले आदिवासियों ने पुलिस पर हमला किया, उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बताइए, जंगल में पुलिस क्या करने गई थी? पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन यहाँ तो पुलिस अडानी को पेड़ नहीं काटने देने वाले आदिवासियों को ही रोक रही है, प्रताड़ित कर रही है, लाठी चला रही है। गौरतलब है कि हसदेव अरण्य की 3 खदानें परसा ईस्ट केते बासन और दूसरा परसा और तीसरा केते एक्सटेंशन राजस्थान सरकार को आवंटित है, जिन्हें राजस्थान सरकार ने माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी MDO के तहत अडानी समूह को दे दिया है। मतलब उस माइंस को उपयोग में लाने के लिए अडानी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। इस खदान से निकलने वाले कोयले के एक बड़े हिस्से का उपयोग अडानी समूह अपने बिजली संयंत्रों के लिए करता है। परसा ईस्ट केते बासन के 2 चरणों में खनन के अलावा अब परसा कोयला खदान में पेड़ों की कटाई शुरू की गई। 3 खदानों में से यह दूसरी खदान है जिसके लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। 2009 में कराई गई वृक्ष गणना के अनुसार 30 सेंटीमीटर से अधिक परिधि वाले 2.47 यानी कि 2,47,000 पेड़ परसा ईस्ट केते बासन में काटे जाएंगे और परसा में 96,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा पिछले 15 सालों में उगे और बड़े हुए पेड़ों की संख्या 1 लाख से भी अधिक होने की संभावना है। हालांकि 2009 के बाद से पेड़ों की कोई गणना नहीं की गई है। गणना इसलिए नहीं की गई है ताकि पेड़ों की पुरानी संख्या पे ही दस्तावेज को अनुमति मिले। नई गणना से इस तरह पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे SCR के लिए और दोबारा वृक्षारोपण करने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी। जब अडानी के लिए यह सब करना है तब तो स्वाभाविक है पेड़ों की संख्या भी कम करके ही बताई जा रही है, जबकि वहाँ के आदिवासी पेड़ों की संख्या सरकारी गणना से कई गुना ज़्यादा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने कहा है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है, फर्जी ग्राम सभा पर आधारित है, जिन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। पेड़ों को काटे जाने के संबंध में विस्तार से योजना के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपने बयान में कहा है कि हस्तियों के प्राचीन और विशाल वन मध्य भारत का फेफड़ा कहलाता है। यहाँ के पेड़ और प्राकृतिक नदी नाले मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में स्वच्छ जलवायु उत्पन्न करने का काम करते हैं। यहाँ के आदिवासियों ने सदियों से इन जंगलों को सुरक्षित रखा है, जिस कारण आज भी बिलासपुर और कोरबा जैसे शहरों में पीने का पानी मिल रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि सन 2015 में हसदेव जंगल के 3 कोयला ब्लॉकों को भारी जन विरोध के बावजूद अडानी कंपनी को सौंपा गया था। इसके विरोध में निरंतर और व्यापक जन आंदोलन हुए हैं, जिसके कारण अभी तक एक ही कोयला खदान परसा ईस्ट केते बासन खुल पाई है और अब परसा खदान को खोलने के अवैध प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि हरिहरपुर, साली, फतेहपुर की ग्राम सभाओं ने अभी तक वन स्वीकृति के लिए सहमति नहीं दी है। हमेशा ग्राम सभा में खनन का विरोध किया है।
पर कंपनी ने 2018 में सरपंच एवं सचिव पर दबाव करके फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के दस्तावेज बनाकर स्वीकृति हासिल की है। सोचिए, ये पंचायत व्यवस्था के सरपंच और सचिव आदिवासियों की पूरी ज़मीन को कब्जा कर ले रही है। इस तरह से तो ये पंचायत कानून भी बहुत खतरनाक है। वर्ष 2021 में 30 गांव से लगभग 350 से अधिक ग्रामीण 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे थे, जहां राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायतों पर जांच होगी। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और जनमत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 27 जुलाई को प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव के सभी कोयला खदानों को रद्द किया जाए। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कंपनी द्वारा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आरोप में जांच बिठाई है। परंतु इससे पहले कि अनुसूचित जनजाति आयोग की कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होती या फिर राज्यपाल के आश्वासन पर कोई कदम उठाया जाता या विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कोई बहस होती, 16 अक्टूबर 2024 की रात से ही गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। दूसरी तरफ अपने जंगलों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने भी रात भर जंगलों में पहरा दिया। सुबह सुबह पुलिस ने लाठियों से उन पर प्रहार कर उन्हें जंगलों से निकाला, जिसमें कई आदिवासियों के हताहत होने की खबर है। आश्चर्य की बात है कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों का इंतजार क्यों नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक आदिवासी हैं। उसके बावजूद आदिवासियों के इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है। विधानसभा के प्रस्ताव को दरकिनार करना विष्णुदेव साय के लिए क्यों आवश्यक हो गया। एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए इस प्रकार जनमत का खुला उल्लंघन अत्यंत शर्मनाक तो है ही, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है कि परसा खदान के लिए हो रहे पेड़ कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। इन घटनाक्रमों को झारखंड के आदिवासियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी यह बताया था कि झारखंड की सत्ता भाजपा को क्यों चाहिए। गोड्डा के पावर प्लांट की बिजली को खपाने के लिए और झारखंड के सारंडा के खनिज संपदा को माइनिंग करने के लिए, लीज पर लेने के लिए। वहाँ इन्होंने हसदेव को बर्बाद किया, यहाँ ये लोग सारंडा पर नज़र लगाए हुए हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर अत्याचार खनन के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि अभी तक जितने खदान खोले गए हैं उससे भाजपा के पूंजीपति दोस्त की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। इसीलिए जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है उस खदान को भी खोलने के लिए कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी, जबकि कई सारी आपत्तियां अभी सॉल्व भी नहीं हुई थी। लालच बहुत बुरी चीज़ है। झारखंड की सत्ता भी भाजपा को झारखंड के आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए ही चाहिए। इन घटनाओं से तो यही साबित हो रहा है कि भाजपा भारत के संविधान को, आदिवासियों के हक अधिकारों को, पेशा अधिनियम 1996 को, वन अधिनियम को नहीं मानती है। झारखंड में आकर भी ये लोग यही तांडव यहाँ मचाने वाले हैं। रघुवर दास के समय में भी भाजपा ने CNT एक्ट का संशोधन का विरोध करने वाले आंदोलनों को रोकने के लिए पूरे राज्य में 144 धारा लगा दिया था और उसी 144 को नहीं मानने के लिए एक आदिवासी युवक की पुलिस की गोली से मौत हुई थी। झारखंड के आदिवासियों के लिए CNT एक्ट में संशोधन के विरुद्ध की लड़ाई तो एक ट्रेलर थी। इस बार भाजपा सत्ता में आती है तो वह अपना पूरा फिल्म दिखाएगी। क्या क्या कर सकती है वह शायद अभी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि भाजपा की ही सरकार गुजरात में नर्मदा बांध से लाखों आदिवासियों को विस्थापित किया है। भाजपा की ही सरकार में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार में आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। भाजपा की ही सरकार में मणिपुर के आदिवासियों के जातीय नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो जो हो रहा है आपने सुन ही लिया। रघुवर दास के समय में झारखंड के आदिवासियों ने अपने ऊपर अत्याचार को थोड़ा बहुत तो महसूस किया ही है। तो यदि इस समय परसा और केते एक्सटेंशन की खदानें चालू रही तो हसदेव बांगो जलाशय नष्ट हो जाएगा और इस क्षेत्र की जैव विविधता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका खामियाजा कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस बीच कांग्रेस ने भी पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का खून अडानी के रसूख और पैसों के सामने सस्ता हो गया है। आज साय सरकार के निर्देश पर भारी मात्रा में पुलिस बल पारसा ग्राम के जंगलों में पेड़ों की कटाई के लिए जंगल खाली करवाने पहुंची है। अपने जंगलों को बचाने पहुंचे आदिवासियों पर बड़ी ही बेदर्दी से लाठीचार्ज किया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार करना भाजपा की नीति बन गई है। जो आदिवासी सदियों से जंगलों के मालिक हैं उन्हें बेदखल किया जा रहा है ताकि अडानी जी की खदानें चल सके। प्रियंका गांधी ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या छत्तीसगढ़ में संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र समाप्त कर दिए गए हैं, जिसके तहत संरक्षित क्षेत्र से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। क्या आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार और पुरखों की विरासत का फैसला फर्जी प्रक्रियाओं के जरिए होगा। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। भाजपा ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन आज आदिवासियों के विरोध के बावजूद जंगल खाली कराने को कहा जा रहा है और विरोध करने पर आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए, प्रियंका गांधी की ये भावनाएं हैं आदिवासियों के प्रति। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के दुरुपयोग से आदिवासी भाई बहनों की जमीन छीनने का प्रयास असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। जहां ट्राइबल आयोग ने साफ प्रस्तावित किया था कि आदिवासियों के जंगल और ज़मीन जबरन नहीं छीने जा सकते, वहीं फर्जी ग्राम सभा की बातों को आधार बनाकर ये अत्याचार किए जा रहे हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि हिंसा और बल का प्रयोग निंदनीय है। सैकड़ों वर्षों से ये जंगल इन मूल निवासियों का घर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को अपनी पुलिस से पिटवा रहे हैं और खून बहा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम का नाटक कर रहे हैं और पुरखों की विरासत जंगलों को कटवा रहे हैं। विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव का जंगल नहीं कटने देंगे, तो आप जंगल कटवा कर विधानसभा की अवमानना कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी एक्स पर आई है। उनका कहना है कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सहमति सम्मिलित थी, मगर सरकार में आते ही न तो उन्हें यह प्रस्ताव याद रहा और न ही हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार ही। बहुजन विरोधी भाजपा अपने और अपने मित्रों के स्वार्थ की खातिर आम नागरिकों को और पर्यावरण को भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है। आज देश भर के भाजपा शासित राज्यों में ऐसे ही हथखंडों और षड्यंत्रों से आदिवासी अधिकारों पर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं। इन घटनाओं से यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देश के उन सभी राज्यों में जहां भाजपा का शासन है, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर हमें गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद होकर अत्याचार का विरोध करने की आवश्यकता है। अपने हक अधिकार को बचाए रखने की आवश्यकता है। जल, जंगल और ज़मीन की विरासत को बचाए रखने की ज़रूरत है। बाकी आप भी थोड़ा सोच कर देखिए, कहीं आपका वोट आदिवासियों पर अत्याचार को आमंत्रित तो नहीं कर रहा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।